फरमाते हैं हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जल्दी करो तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, यही सांस हैं, अगर रुक जाएं तो तुम्हारे आमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाएगा। जिनसे तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुर्ब हासिल करते हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायज़ा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए। ये कहने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तिलावत फरमाई तर्जुमा कंजुल ईमान और हम तो इनकी गिनती पूरी करते हैं। बहुत अहम तरीन मौजू है, अगर तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा हासिल होगा। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, यहाँ गिनती से सांसों की गिनती मुराद है। इस शायर ने फरमाया कि ये सांस की माला अब बस टूटने वाली है, ए दिल क्यों मगर अब भी बेदार नहीं होता। सैयदना इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शौबुल ईमान में नकल करते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, रोज़ाना सुबह जब सूरज तलू होता है उस वक्त दिन ये ऐलान करता है, अगर कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। मीठे इस्लामी ज़िंदगी का जो दिन नसीब हो गया, इसी को गनीमत जानकर जितना हो सके इसमें अच्छे अच्छे काम कर लिए जाएं तो बेहतर। कल ना जाने लोग हमें जनाब कह के पुकारते हैं या मरहूम। हमें इस बात का एहसास हो या ना हो, मगर हकीकत यह है कि हम अपनी मौत की मंजिल की तरफ निहायत तेज़ी के साथ रवा दवा हैं। चुनांचे पारा नंबर 30 की आयत नंबर 6 में इरशाद होता है तर्जुमा कंजुल ईमान, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब की तरफ ज़रूर दौड़ना है, फिर इससे मिलना है। मीठे इस्लामी भाइयों, ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, जो वक्त मिल गया सो मिल गया, आइंदा मिलने की उम्मीद एक धोखा है। क्या मालूम कि आइंदा लम्हे हम मौत के आगोश में हो चुके हों। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। 5 को 5 से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। नंबर 2, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। नंबर 3, मालदारी को तंग दस्ती से पहले गनीमत जानो। नंबर 4, फुर्सत को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। नंबर 5, ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं। नंबर 1 सेहत और नंबर 2 फरागत। सेहत होती है यार, हम तो बीमार होना ही नहीं है, फारिग होते हैं तो सुना हम तो फारिग हैं यार, हमारे पास तो काम ही नहीं है। तो प्यारे इस्लामी वाकई सेहत की कदर बीमार ही कर सकता है, और वक्त की कदर वो लोग जानते हैं जो बेहद मसरूफ़ हैं। फारिग बंदे को क्या पता कि वक्त की कदर क्या होती है, और जिसके पास एहसास नहीं है उसको क्या पता कि कल आज रात हमारी आखिरी रात। एहसास नहीं है कि ये 10 मुहर्रम के बाद जो 11वीं शब शुरू हो रही है, इसके में तो सारे मामला शुरू हुए थे कि जब वो काफ़िला रवाना हुआ वहाँ से और आपों के सरों को उछाला गया, रौंदा गया, आपके जिस्मों को रौंदा गया, यही वो 11 मुहर्रम थी। तो प्यारे इस्लामिक कदर वही जानता है जिसको पता है कि हाँ यार मैंने कुछ करना है, तो उसके पास वक्त की कदर होगी, सेहत की कदर होगी। वरना जो लोग फुर्सती होते हैं इनको क्या मालूम कि वक्त की क्या अहमियत है। वक्त की कदर पैदा कीजिए और फजूल बातों, फजूल कामों, फजूल दोस्तियों से गुरेज करने का जहर बना लीजिए। तिरमिज़ी शरीफ में है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी इस अमर को छोड़ देना है जो इसे नफ़ा ना दे। वो काम, इस्लाम की खूबी क्या है? वो काम जिसे नफ़ा ही नहीं दे रहा ना, उसको छोड़ दें।
उसको तर्क कर दें, तो ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, नुकसान हो रहा है तो छोड़ देते हैं ना, एक वक्त आता छोड़ देते हैं। लेकिन हम ऐसे दोस्तों को नहीं छोड़ते जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं, एक गुनाह, दो गुनाह, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं यार, ये अपना यार बहुत प्यारा है, दोस्त बहुत प्यारा है। तो प्यारे इस्लाम की खूबी में ये खूबी है, जो चीज़ नफ़ा न दे उस चीज़ को छोड़ देना। मीठे इस्लामी ज़िंदगी का हर सांस अनमोल हीरा है। काश एक एक सांस की हमें कदर नसीब हो जाए, कहीं कोई सांस बेफ़ायदा ना गुजर जाए, और कल बरोज़े क़यामत ज़िंदगी का ख़जाना नेकियों से खाली पाकर अश्के निदामत न बहाना पड़ जाए, और 100 करोड़ काश एक एक लम्हे का हिसाब करने की आदत पड़ जाए कि कहाँ बसर हुआ। ज़हे मुक़द्दर ज़िंदगी की हर सात मुफीद कामों ही में सर्फ हो। बरोज़ क़यामत औकात को फजूल बातों खुश गप्पियों में गुज़रा हुआ पाकर आप और मुझे कहीं अफसोस ना हो कि यार ये काश ये वक्त जो है हम दीन में, दुरूद पाक में, नमाज में, अच्छी बातों में या अच्छे दोस्तों में गुजारते। अगर हम चाहें तो दुनिया में रहते हुए सिर्फ 1 सेकंड में जन्नत के अंदर एक दरख्त लगवा सकते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। और जन्नत में दरख्त लगवाने का तरीका भी निहायत ही आसान है। चुनाचा इब्ने माजा शरीफ में एक हदीस पाक के मुताबिक ये जो कलमात जो पढ़ेगा उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाएगा। पढ़ेंगे जन्नत में दरख्त लगवाएंगे माशाल्लाह। पढ़िए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमात कितने आसान हैं। अगर हम सिर्फ यही पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो कितने सारे बेनिफिट हैं। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात शेर खुदा करमुल्लाह वजर करीम फरमाते हैं, ये आयाम तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़ात हैं, पेपर हैं, कागज़ है, इनको अच्छे अमाल से जीनत बख्शो। फिर फरमाया कि सैयदना अब्दुल्ला मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए इस दिन के मुकाबले में किसी चीज़ पर नादिम नहीं होता जो दिन मेरा नेक अमाल में इजाफे से खाली हो। अल्लाह अकबर। के नादिम होते हैं कि यार मेरा ये दिन गफलत में गुज़रा क्यों, नेकियों में क्यों नहीं गुज़रा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हमें भी ये सोच और समझ अता फरमाए। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, रोज़ाना तुम्हारी उम्र मुसलसल कम होती चली जा रही है, तो फिर नेकियों में सुस्ती क्यों करते हो। एक मरतबा किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप आज का काम कल पर मौखर कर दीजिए। इशा फरमाया, मैं रोज़ाना का काम एक दिन में बामुश्किल कर पाता हूँ, और आज का काम भी कल पर छोड़ दूँगा, तो फिर 2 दिन का काम मुझसे क्यों होगा। मुझसे 1 दिन का काम नहीं होता है, फिर दूसरे दिन के 2 काम कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाई, सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं एक मुद्दत तक अहलुल्लाह की सोहबत में से फैज़याब रहा। इनकी सोहबत से मुझे 2 अहम बातें सीखने को मिली। कितनी बातें? 2 अहम बातें सीखने को मिली। क्या थी? नंबर 1, वक्त तलवार की तरह है, तुम इसे नेक अमाल के ज़रिए काटो, वरना फजूलियात में मशगूलियत करके ये तुम्हें काट देगा। कि अगर अपने वक्त गुजारना है, इसको काटना है ना, तो नेकी करके गुजारो, नहीं तो फजूल बातों में गुजरेगा तो वो वक्त काम नहीं आएगा। फिर फरमाया नंबर 2, अपने नफ्स की हिफाजत करो। अगर तुमने इसको अच्छे काम में मशगूल ना रखा तो तुम्हें ये किसी बुरे काम में लगा देगा, मशगूल कर देगा। नफ्स जो है ना, हमें जब खाली कोई चीज़ होती है ना, खाली पंडारा हो, खाली दिल हो, खाली सोच हो, मकसद ही ना हो, तो फिर जहन घूमता है और फिर जहन बाद दफ़ा गलत कामों की तरफ माइल हो जाता है। नफ्स को आप काम दे के रखेंगे ना, भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो फिर क्या होगा, वो दूसरे गलत कामों की तरफ जाने से आप महफूज हो जाएंगे अल्लाह पाक की रहमत से। प्यारे इस्लाम भाइयों, 8वीं सदी के मशहूर शाफ़ई आलिम सैयदना शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि आप हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस खौफ से खाना
कम तनावुल फरमाते थे कि ज़्यादा खाने से बोलो बराज की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार बैतुल खला जाकर वक्त सर्फ करूँगा। हम तो बैतुल खला से नहीं निकलते, सारे प्लानिंग हमारी बैतुल खला में होती है, सारी सोच ही बैतुल खला में आ रही होती है। इधर देखें वो आप खा ही कम रहे हैं कि बैतुल खला में जाके मैं वक्त ज़ाया ना करूँ। तो ये बात भी ज़हन नशीन कर ले, बैतुल खला में ज़्यादा देर बैठना अच्छा नहीं है, इससे बीमारियों का भी अंदेशा होता है। और ऐसी जगहों पे ना कि अच्छे चीज़ें नहीं होती, बुरी चीज़ें होती हैं, तो उसके असरात भी इंसान पर माइल होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, खौफ खुदाबंदी से लरज़ उठिए। दोस्त बज़ाहिर कैसे ही नेक सूरत हो, इनकी दिल आज़ारी और खुदाए गफ़्फ़ार से गाफिल कर देने वाली महफ़िलों से आज तौबा कर लीजिए। रात को दीनी मशागिल से फ़ारिग होकर जल्द सो जाइए कि रात का आराम दिन के आराम के मुकाबले में ज़्यादा सेहत बख्श है। हम रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, तो उससे सेहत नहीं बनती, सेहत ख़राब होती है। और कभी आप देखें जो माशाल्लाह अक्सर लोग जो सुबह में उठते हैं, जो नहीं उठते वो सुबह उठ के देखें कितने सारे काम आपके जल्दी निबट जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पारा नंबर 20 आयत नंबर 73 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और इसने अपनी मोहर से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, रात में आराम करो, दिन में इसका फजल ढूंढो और इसके लिए तुम हक मानो। प्यारे इस्लाम में कितने प्यारे अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद भी हमारी तवज्जो इस तरफ दिला रहा है कि हमें रात को आराम करना चाहिए और दिन को काम करना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये दुआ इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाई है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई है कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। चुनांचा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, आखिरत के मामले में घड़ी भर के लिए गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। कितनी साल की? 60 साल। कितने साल की? 60 साल। कितने साल की? 60 साल। गौर व फिक्र, सब आप बैठे नज़र झुका के और आपने गौर व फिक्र की कि यार मेरा जो पिछला घंटा था कैसे गुजरा था, मेरे जो पिछले लम्हात थे कैसे गुजरे थे। सिर्फ ये गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। मिट्टी इस्लामी भाइयों, मकसद हयात को समझने, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने, दुनिया और आखिरत बेहतर बनाने, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के अता करदा मदनी इनामात को अपना लीजिए। आप दामर कातुमालिया ने मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए 72 नेक अमाल का एक रिसाला दिया है, जिसके ज़रिए इस्लामी भाई अमल करके अपनी ज़िंदगियों में इनक़िलाब ला रहे हैं और नेकियों की तरफ माइल हो रहे हैं। मिठे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान कि हमें किस प्यारे अंदाज में बुजुर्गान दीन के ज़रिए हमें वक्त की अहमियत के बारे में समझाया जा रहा है। हमें वक्त के बारे में समझाया जा रहा है। वक्त की अहमियत, वक्त की कदर इंसान को बहुत आगे लेके चली जाती है। जो वक्त की कदर नहीं करता वो बहुत पीछे रह जाता है। चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे आप काम करते हो, चाहे आप कारोबार करते हो, चाहे आप इल्म दीन के मुसाफिर हो, चाहे आप तालिबे इल्म हो, अगर आप वक्त की कदर करेंगे, जदवल बनाएंगे अपना, तो उस जदवल में सारे काम आपके बहुत सारे काम निबट जाएंगे। और जिसके पास जदवल नहीं होता तो फिर वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है और एंड होता है कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। मीठे इस्लाम भाइयों, वलियों के अखलाक करीमा और इनकी आजिज़ी की एक झलक आप सुनिए। कि सैयदना अबू उस्मान जहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दावत में बुलाया गया ताकि इनकी अखलाक की आजमाइश हो। किसकी? अखलाक की आजमाइश हो। चुनांचे जब वो तशरीफ़ लाए, मेज़बान ने अंदर न जाने दिया और कहा खाना ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर आप वापस हो गए। अभी आप थोड़े ही रास्ते तय किया था कि मेज़बान फिर पीछे आ गया और आपको वापस बुलाया, लेकिन फिर लौटा दिया। कई बार आपको बुलाया और फिर भेजे कि खाना ख़त्म हो गया है। आखिरकार मेज़बान आपसे मुतासिर हो ही गया। वो आपको चेक कर रहा था कि इसमें ज़ब्त कितना है, सब्र कितना है। तो
आपको बार बार बुलाया, बार बार भेजा। हम जैसा कोई होता हम तो कहता है भाई जा अपना काम कर, रास्ता देख, तंग नहीं कर, और पता नहीं कुछ और भी कर देते हम लोग। लेकिन अल्लाह वालों की शान देखिए कि आपने सब्र किया और वो शख्स जो है आपके इस अमल से मुतासिर हुआ और तारीफ़ी कलमात कहे, ज़बान पर जारी हो गए। बाकी आप तो एक अजीम जमा मर्द हैं, आपके अखलाक नहायत ही बुलंद है, आप तो सब्र के पहाड़ है। अल्लाह अकबर। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस शख्स को फरमाया, ये जो कुछ तुमने देखा ये तो कुत्ते की आदत है, ये तो कुत्ते की आदत है। जब इसे बुलाते हैं तो वो आ जाता है, जब धुतकारते हैं तो वापस चला जाता है, बस ये कोई काबिल कदर बात तो नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली पहले उन्हें परेशान किया गया, सब्र किया, लेकिन जब बंदे ने तारीफ़ी कलमात गए तो हम तो होता भूल जाते हैं, हम तो वाह अपनी भी कोई टोर हो गई है, बात हो गई है। तो वो क्या कह रहे हैं, ये तो कुत्ते की आदत है, कुत्ते को बुलाओ तो आ जाता है, और आपने भी बाकी कुत्ते की यही है, बुलाओ तो आ जाता है, धुतकारो तो चला जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, बस ये कोई आपने कहा काबिल कदर बात नहीं है। प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह के वलियों के अखलाक करीमा और इनकी आजिज़ी की जो झलक आपने मुलाहिज़ा फरमाई, आज कोई हमारे साथ ये सलूक नहीं कर सकता और हम गुस्से से पागल हो जाएंगे। प्यारे इस्लाम में मालूम क्या हुआ कि वक्त के साथ इखलाक है, ये एक चीज़ें मिली हुई हैं, इंसान की लाइफ का हिस्सा है। वक्त की कदर और फिर आपका इखलाक होना। आपके पास कोई अगर आता है शख्स और आपका इखलाक ही अच्छा नहीं है तो दोबारा आपके पास वो नहीं आएगा कि यार जाओ, तो बंदा तरीके से बात ही नहीं करता। प्यारे इस्लामी भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम सब मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुझे वो शख्स महबूब है जिसके इखलाक अच्छे होंगे। क्या अच्छे होंगे? क्या अच्छे होंगे? इखलाक अच्छे होंगे। इसी तरह एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है वो क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पाक ने सबसे बेहतरीन चीज़ इंसान को अता फरमाई है वो है अच्छे अखलाक। क्या है? अच्छे अखलाक। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के मेज़ान अमल में सबसे ज़्यादा वज़नदार नेकी अच्छे अखलाक होगी। क्या होगी? अच्छे अखलाक। मीठे इस्लामी भाइयों, फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अच्छे अखलाक गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जिस तरह सूरज बर्फ़ को पिघला देता है। सिर्फ अच्छे अखलाक की बात हो रही है प्यारे इस्लामी भाई। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ी, कुछ उठाना नहीं पड़ा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रिवायत है कि नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत के उम्दा इखलाक के बारे में ना बताऊं? तो फिर आपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना बताऊं। वो ये है कि जो तुमसे कता ताल्लुक़ करे तुम जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम इसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम दरगुजर करो। तो मीठे साईं भाई, ये ज़िंदगी अगर हम इस अंदाज़ में गुजारना चाहते हैं तो फिर ये ज़िंदगी हमें बहुत मज़ा देगी, फ़ायदा देगी। और अगर हम अपने अंदाज अपने तरीके से लाइफ गुजारेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, इखलाक था, अंदाज़ था, उन अंदाज़ों को नहीं अपनाएंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों हम बहुत दूर होते चले जाएंगे, और जो यकीनन दूर हो चुके हैं। हम हमारे इखलाक नहीं है, हमारी आदत नहीं है। अब ये बंदा जानने वाला तो जान निसावर है, इसको जानते नहीं तो पूछने में सलाम दुआ भी नहीं करनी, तो ये इखलाक नहीं है। इखलाक ये है कि मुसलमान कोई भी है उसे इस प्यारे अंदाज में गहक के मिलो, वो आपका हो जाए। मुझे इस्लामी भाई ने एक ने कहा, यार नए नए वो आए हमारे करीब, जब आने लगे तो फिर उन्होंने कहा, यार दावत इस्लामी वालों की तो क्या बात है। मैं क्या हुआ भाई? कह रहे यार ये ऐसे मिलते हैं, ऐसे सालों पुराने लोग हैं, इतना ऐसी प्यारे अंदाज से मिलते हैं। तो ये आदत मेरे पीरो मुर्शिद की है, ये आदत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आज लोग तारीफ़ और तौसीफ़ क्यों करते हैं? वजह क्या है? कोई किसी को खाने को नहीं देता, लेकिन आपका मुस्कुरा के बोलना, आपका मुस्कुरा के बात करना, आपका मुस्कुरा के उसके मसला पूछना, ऑटोमेटिकली वो आपका हो गया। कि यार मुझे जानता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझसे
अच्छे अंदाज से बात कर रहा है। तो इसलिए ये जितने भी काफ़िले में आते ना, अभी जैसे वहाँ से काफ़िला आता है खाना खाने के लिए आया, तो हम कहते हैं यार ये तो पराए लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ना सलाम दुआ ना हाल ना अहवाल। तो ये आदतें अच्छी नहीं है। जो भी हो ना इस्लामी भाई, कोई भी हो, मैंने ये देखा और आपने भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा, आप रास्ते से गुजरे 5 दिन, जो भी बैठा हुआ उसको सलाम करते हुए चले जाएं, बस कुछ नहीं बोलना। 5वें दिन वो आपका दोस्त हो जाएगा कि यार ये बंदा अच्छा जब आता है जब जाता है सलाम करता है, और हुक्म भी यही है जाने वाला बैठे को सलाम करे। तो ये इतना हमारा दीन आसान और प्यारा है। दीन हमारा कोई मुश्किल नहीं है, कोई हथौड़े और बंदूकें नहीं चलानी है इसमें, बहुत आसान हमारा दीन है। और प्यारे अंदाज से अगर हम इस पे अमल करेंगे, इन बातों को अपने दिल में बिठाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बेशुमार फ्यूज़ो